नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की 312 313 गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, बहुत ही सुंदर चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव अकर्ता होने पर भी यदि जीव ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर बंद क्यों? हमको बाहर से दिख रहा है कि कुछ नहीं किया। ये कह रहे हैं कि अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ और कर्म का बंधन हुआ, है ना। जैसे दो द्रव्यों की भिन्नता जानी और कर्ता बुद्धि का नाश हुआ। दो द्रव्यों की भिन्नता जानकर कर्ता बुद्धि का अभाव हुआ और जहाँ कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हुआ वहां पर कर्म बंधन रुक गया। कोई ऐसा विचार करे कि मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं, भगवान कह रहे हैं कि जीव अकर्ता है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये बता कि तूने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया कि नहीं। अकर्ता कहो कि ज्ञाता कहो, एकार्थवाची है, उसमें अंतर नहीं है। एक नास्ति का कथन और एक अस्ति का कथन है। अस्ति से ज्ञाता और ज्ञाता का ही अर्थ है अकर्ता। मैं ज्ञाता हूं इसका अर्थ है कर्ता नहीं। मैं ज्ञाता हूं इसका ही अर्थ है कर्ता नहीं। दो अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात है, एक ही बात है। ऐसा थोड़ा सुनते हैं ना तो वो चीज रिकॉल होती है। कल भाई जी के प्रवचन में बात आई, संवर की चर्चा चल रही। संवर, संवर किसे कहना कि स्वभाव के आश्रय से, अर्थात मैं ज्ञाता हूं। कैसा ज्ञाता है? खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न। कैसा ज्ञाता हूं? परिपूर्ण, परिपूर्ण ज्ञाता हूं। तो जब परिपूर्ण ज्ञाता हूं, सुख स्वरूपी हूं, कैसा ज्ञाता हूं? खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुण संपन्न, प्रभुत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु, परिपूर्ण, सुख स्वरूपी, अविनाशी। ऐसा स्वरूप जानकर जो परिणति में निश्चिंता हुई, उसका नाम संवर है। वो संवर है। निर्भरता का नाम संवर है। और ऐसा जानने पर, परिपूर्ण हूं ऐसा जानने पर, ज्ञाता हूं ऐसा जानने पर समस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि मिट गई। इसका नाम संवर है।
कर्ता बुद्धि मिट जाना, भोक्तृत्व बुद्धि मिट जाना, पर से सुख होता है, ऐसी सुख बुद्धि मिट जाने का नाम संवर है। जिसको शॉर्ट में कहते हैं सुख की उत्पत्ति संवर है। ऐसा होल क्या बोलेंगे? निश्चिंता हुई तो क्या हुआ? सुख हुआ। निर्भरता हुई तो क्या हुआ? सुख हुआ। मरण का भय अविनाशी जाना, मरण का भय दूर हुआ तो फिर क्या हुआ? सुख हुआ। ये सुख का नाम संवर है। तो अब कह रहे कि तूने नमक छोड़ दिया तो संवर हो गया। नमक छोड़ दिया, हम नमक नहीं, संडे को नमक नहीं खाते। अब आज संडे को नमक नहीं खाएंगे, आज तुमने भजिए बनाए मली रख देना, हम कल खाएंगे। ज्ञाता स्वरूप हूं पर को स्पर्श नहीं कर सकता, भोग नहीं सकता। तो ये जब कर्तृत्व बुद्धि नहीं मिट रही है, ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं हो रही है, तो संवर कैसे होएगा? इसलिए अपन बार बार क्या चर्चा करते? वस्तु से देखो, वस्तु से, वस्तु से देखो वस्तु कैसी है। अब ये सब बहुत चर्चा चलती हैं, भैया पर्याय की भी चाह नहीं है। क्यों नहीं है पर्याय की चाह? परिपूर्ण हूं ना, मेरा ग्लास फुल है, फुल ग्लास है। अब एक किशमिश डल जाए, काय के लिए? फुल है ना, कंप्लीट। ये किशमिश डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी, पहले तो डल नहीं सकती, डालोगे तो बिखर जाएगा। जरूरत नहीं ना मुझे ऐसी परिपूर्णता। कल एक बहन का प्रश्न आया कि रात को है ना सोने से पहले हम सब त्याग करके सोते हैं, घर मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, पत्नी बच्चे मेरे नहीं, सुबह उठने तक मेरा आहार पानी सबका त्याग। तो त्याग हो गया कि नहीं? तो फिर करें कि नहीं? तो दो प्रश्न है, त्याग हुआ कि नहीं? कि भैया मेरा त्याग, मेरा भोजन पानी का त्याग इंडिकेट्स कि तुम भोजन पानी करते हो। और मैं दिन में करता हूं और रात में त्याग है नहीं। हम तो है ना खान भोजन वगैरह कर लेते, फिर 2 घंटे के लिए सब छोड़ देते। तो दो पहले करते हो और 2 घंटे के लिए छोड़ देते हो। कितना बड़ा धर्म होएगा? बोलो, कौन समझ में आ रहा है? मैंने परद्रव्यों का त्याग किया इंडिकेट्स कि तुम परद्रव्य के भोक्ता हो, अपने को परद्रव्य का भोक्ता जानते हो। ज्ञाता स्वरूप कहाँ निर्णय किया? फिर अपन ये विचार करते अपन को याद रहे 24 घंटे, 24 घंटे याद नहीं रहती। बात याद रहने की है नहीं, बात निर्णय करने की है। चिंतन चलता है सम टाइम और डिसीजन होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम, सिद्धालय तक। तुम अभी याद करने की बात कर रहे हैं, सो जाएंगे तो क्या याद रहेगा? सो जाएंगे तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर सोते के टाइम धर्म ही नहीं होएगा, और सोने के टाइम भी धर्म चल रहा है निर्णय पूर्वक। एक कषाय के अभाव पूर्वक सोते में भी धर्म चल रहा।
दो कषाय चौकड़ी का भाव पूर्वक धर्म चलना, सोते में भी, जब डमोरन ताड़म नहीं कर रहे तब भी, जो स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहे तब भी। प्रोसेसिंग हो गई ना दो कषाय के अभाव की, शांति सोते में भी चल रही, अरे युद्ध के मैदान में भी चल रही, अरे विषय भोग के काल में भी चल रही। समझ में आई बात? निर्णय करो, वस्तु परक देखो, वस्तु। तो फिर अब ये हम इतने साल से कर रहे, तो फिर करें कि नहीं करें? अरे वे परिणाम तीव्र कषाय के, मंद कषाय के, खाने के, छोड़ने के, निचले गुण स्थान में होते हैं, विक्रम नियत होते हैं। कषाय की मंदता होगी तो ऐसा ही भाव आएगा कि मैं छोड़ दूं, कषाय की तीव्रता होगी तो ऐसा भाव आएगा खा लूं। लेकिन वो निर्णय, मैं वस्तु कौन सी हूं, खाता हूं कि नहीं खाता, वो निर्णय से मोक्ष मार्ग होता है। खाता हूं कि नहीं खाता, पहनता हूं कि नहीं पहनता, और मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। पर्याय को भी क्यों नहीं चाहता, अरे संवर को भी क्यों नहीं चाहता। पहले तो हेगे उपाधि में सब बात चलेगी, तो पहले तो पता चले कि ओह, ये तो समझ रहा था पत्नी बच्चे दुखकारी है, तो समझ में आती है आशव दुखकारी है, तो उसको हे कहते हैं। ये समझता है कि घूमने जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, वहां खाऊंगा, ये ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसा डायमंड पहनूंगा तो सुखी होऊंगा, तो कहते हैं नहीं, संवर सुखकारी है। तो पहले तो ये राइट नॉलेज कराई जाती है। संवर आने से आता नहीं है, आशव छोड़ने से छूटते नहीं है, पंखा डंडा लगा के रोकते नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब जब ये कहा जाता है कि यहाँ पर कह रहे हैं अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान, भेद ज्ञान न होने से, परिणाम करें कि नहीं करें, तो फिर नियत स्वलक्षणों का भेद ज्ञान न होने से वे परिणाम आशव तत्वार्थ हैं और मैं जीव तत्वार्थ हूं। खाने का परिणाम हो वो आश्रव है, और नहीं खाऊं ऐसा परिणाम हो ये भी आश्रव है, और मैं तत्वार्थ, जीव तत्वार्थ हूं। ये निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से एकत्व का अध्यास हो रखा है। तो फिर क्या, छोड़ें कि नहीं छोड़ें, करें कि नहीं करें, मतलब करें कि नहीं करें, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पहनता हूँ, घर मेरा है, पत्नी मेरी है, ये एकत्व का अध्यास शामिल है इस परिणाम में। ये एकत्व का करें, अरे जब मैं गायक हूँ, अपरिणामी हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो मैं कौन सा परिणाम करूं, कौन सा करूं, कौन सा करना चाहिए मुझे परिणाम, अच्छे कि बुरे। ये पॉइंट, अब ये जो भाव है, ये कौन किसके चित्त में घुसा दे, कौन घुसा दे, ये तो स्वयं ही निर्णय करना होगा। भाषा है करने की, और होता है किसी भव्य को होता है, जिसका संसार समुद्र का किनारा थोड़ा बचा है उसको होता है। कौन सा तत्व हूं मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या स्वरूप है। जब अपरिणामी हूं तो क्या करूं, चीनी मीठी है तो खट्टी कैसे करें, करवाओ उससे, सिद्ध चक्र का विधान कराएं, फिर तो करेगी ना। बोलो, हम सिद्ध चक्र का विधान कराएं, सबसे बड़ा विधान, पूरे 8 दिन का,
एकदम चांदी की थाली सब लेके बिल्कुल बढ़िया, सबसे विश्व के सबसे बड़े विद्वान से करवाएं। फिर तो चीनी मीठा करेगी कि नहीं, वो खट्टा करेगी कि नहीं, इतना वरदान करने पे भी नहीं करेगी। कितने कॉन्फिडेंटली कहते हैं हम, ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? ऐसा नहीं, कथनचित कर सकती है, कथनचित नहीं कर सकती, इस समय क्यों नहीं लगाते? निश्चय नहीं, निश्चय से तो नहीं कर सकती, निश्चय व्यवहार क्यों नहीं लगाते? बोलो, कर सकती कि नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तो मैं शुभ अशुभ भाव कर सकता कि नहीं कर सकता? बोलो। नहीं कर सकता। इतने कॉन्फिडेंस से वो अभी बात कहने की नहीं है, कहेंगे तो फिर निर्णय करेंगे, बात निर्णय की है। आपने मुझे क्रोध का एक बताया था ना कि क्रोध का आश्रय कैसे छोड़ना है। छोड़ना वगैरह कुछ नहीं है, मात्र जैसे ही विचार आएंगे स्वरूप के वो स्वतः ही छूट जाए। ये वो भिन्नता ही जाननी है बस। तो मैंने देखा कि जैसे ही वो विचार आए वो चला गया, लेकिन ना तो मैंने क्रोध को बुलाया था, और ना मैंने कोई कमांड दी थी ज्ञान को कि अब 8 सेकंड के बाद मुझे ज्ञान के विकल्प आने चाहिए। मैंने कोई प्लानिंग नहीं कर, वो स्वतः ही आए। वो बहुत बढ़िया। मैंने देखा ना मैं उनको मैंने बुलाया ना उनको, वो स्वतः ही आ रहे थे सर। और जब मैंने ये चिंतन किया कि मैंने नहीं बुलाया तो ये विचार भी स्वतः ही प्रकट हुए। हाँ, सारे सब क्रमबद्ध में उत्पन्न होते हुए परिणाम है। अभी जब अपन तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आते हैं ना तो हाँ फिर सही बात है। अच्छा, उपदेश भी ऐसे दिए जाएंगे कि आप क्रोध का लक्ष्य छोड़ो, तत्व चिंतन करो। अब मजबूरी कितनी है उपदेश की, इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किया नहीं जा सकता, ये मजबूरी है। आप मजबूरी का फायदा नहीं उठाओ, मजबूरी का फायदा उठाने वाले अच्छे लोग नहीं होते। आचार्यों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाओ, उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा। हाँ, मैंने परिणाम बदल लिए, वो ज्ञायक स्वरूप कैसा कहा था, फिर मैंने परिणाम बदल लिए, फिर मैंने उपयोग पलट लिया। तो अब पलट लिया ना भैया, 1 मिनट, आपने पलट लिया ना तो फिर ऐसे पलटे ही रखना, कर्तृत्व है तो फिर क्रोध आने ही मत देना। जब रोक सकते हैं तो फिर आने भी नहीं दे सकते, तो फिर उधर से ही आवाज आएगी, नहीं वो तो आ जाते हैं पर हम उपयोग पलट लेते हैं। तो किसके कर्ता और किसी के अकर्ता, तो ये उभयाभास में चला जाता है ऐसा। हाँ भैया बताइए। ये परिणामी और परिणाम, हमारा स्वरूप परिणामन का है, तो अपरिणामी और परिणामन में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा, दोपहर की क्लास में बहुत अच्छी बात आदरणीय राम जी भाई ने कही कि जब 2 द्रव्यों के अत्यंता भाव को हम निर्णय करते हैं, अगुरु लघुत्व गुण के स्वरूप को समझते हैं, इस पूर्वक पर का लक्ष्य छूटता है तो आत्मा के विचारों में आते हैं, तो आत्मा में 2 पहलू दिखते हैं। ऐसा बहुत अच्छा कहा बाबा, आत्मा में 2 पहलू हैं। आत्मा में नहीं, विश्व की सारी वस्तुओं में 2 पहलू हैं, एक परमानेंसी है और एक चेंज है। परमानेंसी विद द चेंज। दूसरी गाथा की टीका में समय की परिभाषा लिखी है, जो एक ही भाव से परिणमन करता हुआ वो द्रव्य बना रहता है। जीव जानते हुए परिणमन करता हुआ जीव बना रहता है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करता हुआ, तो 2 बातें आ रही है ना, परिणमन भी करता है और पुद्गल बना रहता है। तो पुद्गल का पुद्गल बना रहना अपरिणामी है,
और वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो परिणमन हो रहा है, उसकी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, ये परिणामी है। तो वस्तु परिणमन स्वभावी भी है और अपरिणामी है। ये प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि भाई साहब आप तो पूरे ही बदल गए, तो पूरे ही बदल गए भी कह रहे हैं, और भाई साहब आप वही हो, आप वही के वही भी हो और परिणमन भी कर रहे हो। तो जो वही के वही हो ना आप, वो महत्वपूर्ण चीज है। आप हो तब तो हम कह रहे हैं बदल गए, जब आप ही नहीं तो बदल गए किसको कह रहे? पूरी की पूरी वस्तु ही बदल ही जाए और या पूरी की पूरी वस्तु कूटस्थ रहे, तो ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है नहीं। प्रत्येक विश्व की वस्तु सारी ऐसी हैं। सोना सोना बना रहता है और कुंडल चूड़ी हार आदि आदि रूप परिणमन करता है, वो सोना सोना बना रहता है। तो वो जो सोना सोना बना रहता है वो है अपरिणामी, और जिसमें परिणमन हो रहा है वो परिणामी। तो जो अपरिणामी है वो है ध्रुव्य, और जो परिणमन स्वभाव है वो है उत्पादव्य। ऐसा सौर सर, हाँ, पर्याय में प्रति समय परिणमन है और द्रव्य द्रव्य बना रहता है। ऐसा नहीं हो तो बात ही नहीं बनेगी। विश्व की किसी वस्तु को देखो, वस्तु वस्तु बनी रहती है। जैसे मान लिया ये समय सारजी ग्रंथ है ना, तो ये समय सारजी ही बना रहता है, नियम सार तो हो नहीं जाएगा, मोक्षा प्रकाशक जी नहीं हो जाएगा, समय सार ही बना रहेगा। लेकिन जब नया लेके आए थे और आज में, वो हमारे एक एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु प्रति समय पुराना हो रहा कि नहीं हो रहा, उसकी बाइंडिंग ढीली हो गई, पेज पीले पीले हो गए, और समय सार बना हुआ है और प्रति समय परिणमन हो रहा है। ऐसा तो जो अपन प्रसन्न क्यों है? समय सार तो समय सार बना हुआ है, भले ही पेज पीले हो गए, इसी तो प्रसन्नता है। अगर समय सार भी बदल जाए और वो बन जाए मोक्ष महाप्रकाशक, तो अब आज सुबह क्या पढ़ाएंगे, क्या स्वाध्याय करेंगे? ये यही हुआ कि मैं पर्याय तो मेरी है, लेकिन मैं पर्याय रूप, मैं पर्याय। यस ये अच्छा, इसीलिए हम पर्याय का अकर्ता भी बोलते हैं अपने आप। बराबर। अच्छा, अब ये समझने की बात है कि वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा, अपरिणामी रहेगा, प्रति समय उत्पाद वह चलता रहेगा। सिद्धों को भी, सिद्ध भगवान को भी ध्रुव ध्रुव बना रहेगा और पूर्ण शुद्ध पर्याय वेरी न्यू उत्पाद वह, सिद्ध भगवान को भी उत्पाद वह वेरी न्यू चल ही रहा है। हमारी पर्याय भी वेरी न्यू उत्पाद वह चल ही रहा है। लेकिन जो ये कहा जाता है कि तुम अपने को ध्रुव रूप जानो, ये प्रयोजन की सिद्धि है, प्रयोजन के लिए। पर्याय को देखोगे दुखी होगे, और एक रूपता को देखोगे, अरे पर्याय बदली प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत, प्रसन्न हो गया। ये प्रयोजन है, प्रयोजन साधने के लिए। और उत्पाद व द्रव्युक्तम सत तब भी बना ही रहेगा, वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये है, तो वो प्रयोजन के लिए कहा, इससे प्रयोजन साधना है। पर्याय को गौड़ करना है, अभाव नहीं करना। वो तो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, द्रव्य, उनको अलग नहीं किया जा सकता, वे तादात्म्य है। वे उत्पाद व द्रव्य से तादात्म्य होते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनसे दृष्टि हटाई जा सकती है। उनमें से मैं पना इधर से निकाल के इधर किया जाता है, बस
और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं होना। शरीर शरीर में परिणमन कर रहा है, आशा बंद अपने में परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान ज्ञान अपने में जान रहा है, और मैं ध्रुव वह अपरिणामी हूँ। इस जीव ने अनादि से या तो अपने को देह रूप स्वीकार, इसका परिचय मांगो कि भाई आप कौन हो, तो बोलेंगे कि मैं सो एंड सो दिल्ली निवासी। तो परिचय कहाँ से दे रहे? शरीर से, संयोग से। भूल के भी नहीं बोलेंगे, भूल के भी। भैया आपकी बात नहीं है, जनरल प्रश्न है, आप स्त्री हो क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, कितने एग्रेसिव हो जाएंगे। किसी स्थापना, मैं पुरुष हूं, दिल्ली निवासी। अच्छा, और बाकी सब ठीक है? अब बस मैं तो बहुत शांत हूँ। मैं तो जब से स्वाध्याय करने लगा तब से तो मुझे बहुत शांति रहने लगी। तो परिचय कहाँ से देंगे? अभी भी उस आश्रम से, या तो अपना परिचय देंगे आश्रम से, इतनी स्वाध्याय कर रहे तो परिणाम बिगड़ जाते, तो अपना परिचय कहाँ से देंगे? आश्रम से, पर्याय से, और या फिर ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से। यहाँ पर कोई अपरिणामी द्रव्य है, सदा एक रूप रहने वाला, इसका परिचय नहीं है, और अभी भी परिचय नहीं हो रहा। अपरिणामी हूं, अब मुझे कौन से भाव करने चाहिए? कौन से करने चाहिए बोलो? अच्छा, मरते समय कुमरण होना चाहिए कि सुमरण होना चाहिए? सबको तो सुमरण करना है। मैं अजन्मा हूँ। बोलो। बहुत गंभीर बात है, बहुत एकदम शांत चित्त से इसको, वस्तु को, उसका निश्चय करो। वस्तु कैसी है ये निश्चय करो, जिसमें कुछ हुआ ही देखो, कुछ परिणमन हो तो कुछ गुंजाइश है, कुछ कम ज्यादा अच्छा बुरा होने की। जो परिणमन ही नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, जो परिपूर्ण है, जिसको जरूरत ही नहीं है। असहाय शब्द आता, असहाय, अपन असहाय का अर्थ गलत समझते हैं। असहाय मतलब कोई दीनहीन, असहाय मतलब जिसको सहाय की जरूरत नहीं है। अरे वो मोक्ष तत्व भी प्रकट हो जाएगा तो वो सुख, उसमें सुख प्रकट होगा, मेरे में कुछ नहीं होने जाने वाला। इसलिए इतनी महिमा प्रयोजन के लिए स्वभाव की जाती है कि ये पर्याय का मात्र का लक्ष्य छूट के स्वभाव का आश्रय करे। इसलिए मोक्ष की भी चाह नहीं है, वो मुक्ति मेरे लिए तरस रही है, मैं नहीं तरस रहा उसके लिए। वो मेरा आश्रय करेगी, मैं थोड़ी उसका आश्रय करूंगा। अमित भैया जी ऐसा उदाहरण देते हैं क्या? एक लड़का और लड़की वो एक दूसरे को देखने गए, तो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं ना कि तुम लोग आपस में बात कर लो। सब बात फाइनल हो गई, सब लोग, माँ बाप सब, दोनों साइड से सब तैयार, और उन्होंने कहा आप आपस में बात कर लो। वो बात करने गए, लड़की वापस आई, बोली मैं नहीं कर सकती शादी। सब चौंक गए। तो वो पूछा, वो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कत है ऐसी, क्या तुम्हारी बात हो गई? तो वो लड़का ऐसा कह रहा है, तू मुझसे शादी कर ले, तू मुझे वरमाला डालेगी। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए लड्डू गोपाल। समझ आ गई बात? तू मेरे को एक बार हाँ कर दे प्लीज।
ऐसे से कौन शादी करेगी? उसको बोल्ड चाहिए, जो जो उसका संरक्षण कर सके, जो मेरी शरण ले सके, वो चाहिए उसको। इसलिए श्रद्धा हाँ नहीं करती। श्रद्धा बहुत बोल्ड स्त्री है, उसको बोल्डनेस चाहिए। नहीं चाहिए परिणाम बिगड़ गए हैं, मर गए, गिर गए, ये खा लिया, वो छोड़ दिया, वो धर लिया, इसलिए धर्म नहीं होता। वो ज्ञान कहे ये मैं परिपूर्ण, वो श्रद्धा तुरंत यस कर देती है। तो अब जे करें कि नहीं करें, फिर छोड़ें कि नहीं छोड़ें, फिर धरें कि नहीं धरें, फिर दिन में रखें कि रात में रखें, कुछ नहीं। तुम निर्णय करो मैं कौन हूँ। इसलिए वो श्रद्धा पूरे धर्म का उपक्रम होने पर भी श्रद्धा यस नहीं करती। धर्म का पूरा उपक्रम होने पर भी सब तो कर रहा है बेचारा, दया कर रहा, दान कर रहा, पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, स्वाध्याय कर रहा, रात में छोड़ दिया, दिन में छोड़ दिया, हरी नीली साड़ी छोड़ दी, सफेद पहन ली, और क्या करें? और क्या करें? कह रहे तूने कुछ भी नहीं करा। ये कह रहे हैं निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान। अरे मोक्ष तत्व और जीव तत्व की भिन्नता का ज्ञान। जीव तत्व कभी मोक्ष तत्व नहीं होता। जीव तत्व कभी मोक्ष तत्व नहीं होता, और मोक्ष तत्व से जीव तत्व पूर्ण नहीं होता। वो तो प्रथम से ही परिपूर्ण है, उसका आश्रय करने वाली पर्याय पूर्ण हो गई, वो पूर्ण हो गई। चीनी तो प्रथम से ही मीठी थी। दूध में एक दाना डाला तो थोड़ी सी मिठास हुई, फिर 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाल दी, 3 चम्मच डाल दी, वो परिपूर्ण मीठा हो गया। चीनी थोड़ी मीठी हो गई, वो तो प्रथम से ही मीठी थी। कहते नहीं है जितनी मिठास चाहिए उतना गुड़ डालो, ऐसे बोलते ना भैया, कितना मीठा होएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। ऐसे ही वे पर्याय जितना स्वभाव का आश्रय लेंगी उतनी आनंदित होंगी, वो पर्याय आनंदित होंगी। मैं अपना पर्याय में नहीं, मैं अपना अपरिणामी में, मैं अपरिणामी द्रव्य हूं। यह अपरिणामी का भाव, मैं नहीं परिणमन करता। सो निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान भेद ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता है। करें कि नहीं करें, कम करें कि ज्यादा करें, नहीं करें मतलब भी करता है। नहीं करेंगे मतलब, और रात में नहीं खाएंगे मतलब, रात में नहीं खाएंगे का क्या मतलब है? अब भोजन करने के बाद हम 2 घंटे के लिए पानी छोड़ देंगे मतलब क्या है इसका? पहले पानी पीते थे। हाँ, इसका क्या मतलब है? यहाँ तो ये कह रहे हैं जिस समय पानी पीने की क्रिया हो रही है ना, उस समय अनाहारी छोड़ोगे ओढ़ोगी तो बात की बात है। पानी पीने की क्रिया हो रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, उस समय कौन हो तुम? बोलो। बाजार गए, साड़ी खरीदने का, कपड़े खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का भाव उत्पन्न हो रहा है तेज। सब घर के लोग कह रहे हैं तो सही, क्यों ले रहे, क्यों ले रहे, क्यों ले रहे, तो भी भाव आ रहा है। प्रश्न है तुम कौन हो? कौन हो बोलो? मुनिराज के ऊपर जंगल में मुनिराज विराजमान। पॉइंट पकड़ना, बहुत गंभीर बात है। जंगल में विराजमान, सर्दियों के दिन, उधर से कोई
भील कोई निकला, उसने देखा, ओहो कितनी सौम्य मुद्रा के धारी, कोई वन देवता लगते हैं। कितनी ठंड आ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है, मैं इतने कपड़े पहना हूँ तो भी ठंड नहीं जा रही, कैसी तपस्या कर रहे हैं। उसने अपना कंबल उतारा, मुनिराज के ऊपर डाल दिया। बोलो मुनिपना खंडित होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? किसके बल पे नहीं होगा? क्या जान, कपड़ा तो उड़ा है। आप सुनना जरा, सुख बुद्धि किसे कहते हैं, अज्ञानता, एकत्व का अध्यास किसे कहते हैं। ठंड तो बहुत लग रही थी, अच्छा रहा उड़ा गया। हमने कौन कही थी? हमने तो कही नहीं, वो ही उड़ा गया। कौन समझ में आया? आगे चर्चा आ रही है बहुत इसके आगे की गाथा में, कर्म फल चेतना। हमने तो बोली नहीं थी इसको, वो ही उड़ा गया। ये क्या हो गया? ये सुख बुद्धि। कंबल मैंने ओढ़ा है, मुझे उड़ाया है कंबल। मैं अमूर्ति प्रदेशों का पुंज नहीं, मैं नग्न दिगंबर साधु हूं। ये देह देह में हूं और मेरे ऊपर उड़ा दिया है। तो तुम्हारे ऊपर कहाँ उड़ाया? तुम तो अमूर्ति प्रदेशों के पुंज हो, तुमने शरीर ही नहीं ओढ़ा है, कंबल की तरह से ओढ़ोगे। इसलिए बार बार शब्द आता है एक, आप वस्तु से देखो, द्रव्य देखो, द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य देखो। अमूर्तिक द्रव्य हूं ये निर्णय करो। देह से, देह की क्रियाओं से निर्णय नहीं होगा, देह को देख देख के निर्णय नहीं होगा। इसलिए याद रखने की कोशिश मत करो, निर्णय करो। याद नहीं आए चलेगा, 10 दिन तक याद नहीं आए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा याद नहीं आए तो। निर्णय करो मैं कैसी वस्तु हूं। फिर क्या हुआ? फिर फिर क्या हुआ? फिर मुनिराज कितना मूर्ख है, मैं ठहरा दिगंबर साधु, कंबल उड़ा गया। ये भी एकत्व का अध्यास है। क्या बोला? उड़ा गया। अच्छा रहा, ठंड तो लग रही थी, हमने कौन कही थी, खुद ही उड़ा गया। ये तो एकत्व है ही, लेकिन ये क्यों उड़ा गया, कितना बेवकूफ है। ये भी एकत्व का ही अध्यास है। अभी भी अपने को देह रूप देख रहा है, मुझे उड़ा दिया। तुम्हें कहाँ उड़ाया? कोई क्या कोई देखेगा, अभी सुबह होएगी और सब दर्शन को आते हैं, कोई क्या बोलेगा, देखो रात भर जे कंबल ओढ़ के रहते हैं, हमें पता चल गई, हम समझते थे ये भावलिंगी मुनि होंगे। कोई क्या कहेगा की भी चिंता नहीं, मेरे ऊपर कहाँ उड़ा, निशंक विराजमान है, एकदम निशंक। कोई देखेगा क्या कहेगा की भी शंका नहीं, निशंक विराजमान। हटाने का भी भाव नहीं, उसको मूर्ख कहने का भी भाव नहीं, और रखने का भी भाव नहीं, सबके सहज ज्ञाता दृष्टा। ये होते हैं मुनिराज, ये है तत्व निर्णय। एकत्व का कोई अध्यास नहीं कि मैं शरीर हूं कि मैं राग हूं, कि अच्छा लग रहा कि बुरा पे तो भिन्न देख रहे। निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान भेद ज्ञान होने से। सेठ सुबे तो मुनिराज की ये बड़ी बड़ी बातें हैं। सेठ सुदर्शन सम्यक दर्शन भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो रानी कुचेष्टाएं कर रही थी, क्यों नहीं हुआ? अरूपी अस्पर्शी तत्व, मुझे छू ही नहीं सकती, छू ही नहीं रही। एकत्व का अध्यास नहीं, अपने को देह रूप नहीं देख रहे, परिणाम रूप नहीं देख रहे। समझ में आई बात? ये है
निश्चित स्वलक्षणों का भेद ज्ञान हो न होने से। एक घटना और याद आ रही है। यहाँ पर मौ, एक ग्वालियर के अमायन के बीच में एक मौ स्थान है, मौ गांव है एक। वहाँ पर किसी बहन के साथ में कुछ गांव के में कोई है ना, कोई डाकू वाकू आए, लूट वूट के चले गए, तो उसके कुछ कपड़े वपड़े फाड़ दिए, कुछ जो कुछ भी हुआ है ना। तो ग्वालियर हॉस्पिटल, उसको बहुत मारा भी था, पूरे चेहरे पे नील वील पड़ रहे शरीर में। चुराने आए थे तो चोरी नहीं कर पाए थे, जो कुछ भी हुआ, अपना वो केस नहीं है। वो ग्वालियर में एडमिट हुई। महेंद्र भैया की खबर आई कि आप जाओ और उसको संबोधन करके आओ। अब गए हॉस्पिटल, बहुत साल पुरानी बात है, कोई 8-10 साल पुरानी बात। अब बहुत मन बना के गए कि ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे। अब देखना, अब आप ऐसा कहो कि बेटा तू तो स्पर्शी तत्व है, अस्पर्शी तत्व है, बिल्कुल दुखी मत हो, तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, अपन तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, अस्पर्शी तत्व है, हमें कोई छू नहीं सकता। अब पता है तत्व ज्ञान के अभाव में ये बात है जो सच्ची है, तुम्हें अस्पर्शी लग रही है, हमारी मोड़ी को तो ऐसा कर दो। समझ में आ रही है बात? जो चर्म चक्षु से दिख रहा है वो तो परम सत्य है, और जो वास्तविक सत्य है वो स्वीकार नहीं है। अब ये स्वीकृति कितनी बड़ी बात है कि मुझे किसी ने छुआ नहीं है। उतारो, गले उतारो इसको, इस बात को बोलो। आपके आनंद का, आपकी प्रसन्नता का, अनंत काल तक प्रसन्नता का उपाय क्या है? हमारे रुपया छीन लिए, अरे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, तुम्हें हमारे छीन लिए, हमारे 2 लाख का नुकसान हो गया, तुम्हें परमाणु मात्र की पड़ी है। वो कह हमने 2 दिन से जल का त्याग, तुम अनाहारी हो। हमने 2 दिन कितनी मेहनत से पानी का त्याग करा, तुम्हें अनाहारी की पड़ी है। कितनी मेहनत करी हमने, बहुत परिणाम बिगड़ रहे थे, फिर ना एकदम सुधार के रखे। 2 दिन पानी नहीं पिया, एक बूंद नहीं पी। आप सिद्ध करो हम धर्मात्मा हैं, बड़े अनाहारी। बोलो, पूरी पूरी उल्टी कहानी है ये संसार की। दादा को बोला किसी ने कि साहब आप है ना, हमारे पिताजी का अंतिम समय है, तो आप चलो थोड़ा संबोधन कर दो। तो दादा बोले, दादा मतलब आदरणीय हुकुमचंद जी भारन, तो दादा बोले कि तुम हमारे पास क्यों, हम कोई डॉक्टर हैं, हमारे पास क्यों आए हो? डॉक्टर के पास जाओ, अंतिम समय है तो हमारे पास क्यों आए? तो उसको बुरा लगा। उसने बोला साहब हम सब जानते हैं, आप अगर कोई मुमुक्षु आता ना बुलाने तो आप झट्टे चल देते। दादा ही सुनाते हैं ये खुद से। तो उन्होंने बोला कि तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल, मुमुक्षु होता तो मैं झट्टे चल देता। दादा ने भी, हम बोला हाँ मैं तो झट चल देता। कि क्यों चल देता? कि अंतिम समय और जीवन भर जिसने स्वाध्याय की, तो अब वो करने के लायक नहीं है, तो अपन इशारे में ही ऐसा कहते, ऐसा तो वो समझ जाता, अहम इक्को खलु शुद्धो। 2 दिखाते तो वो समझ जाता, शुद्धात्म पंच गुरु जग में शरणो दोय। 3 दिखाते तो वो समझ जाता, रत्नत्रयी आराध्य सम्यक दर्शन सम्यक। और माँ जाएंगे और उन्हें 1 दिखाएंगे तो वे समझ जाएंगे, अच्छा अच्छा मैं समझाने आए हैं।
दो दिखाएंगे तो सोचेगा वही आंखें फोड़ेंगे। तो बोले हाँ मैं नहीं जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है? कौन किन्हें समझा दे, कौन समझा दे किसको? स्वयं ही तत्व ज्ञान से शून्य है। तत्व ज्ञान वेरी वेरी पर्सनल का उपक्रम है, ये अपना वेरी वेरी पर्सनल, कोई किसी को नहीं सिखा समझा सकता। बोलो आचार्य भगवान कैसे एक एक बात को कितनी बार, ये मैंने बताया ना कि ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, मैं मेरे अल्प ज्ञान से ये कह रही हूँ कि ये समय सार जी का रिपीटिशन है। ये पूरी ये स्वलक्षण की बात आई ना, ये पूरे बंद अधिकार की बात है, ये पूरी की पूरी बंद अधिकार में यही का यही विषय था एकदम। और ये अकर्ता की जो 3 गाथाएं हैं, ये कर्ता क्रम अधिकार की पूरी चर्चा है। बोलो कितना रिपीट करके कह रहे हैं। और हमारा ज्ञान एकदम शार्पनेस से विषय और वक्ता, वक्ता मतलब अमृतचंद आचार्य देव, कुंद आचार्य देव के साथ चलता जाए, विषय और वक्ता और निरंतरता, एक अक्षर भी छूटना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता है, करें कि नहीं करें करता है, खाएं कि नहीं खाएं खाता है, पहने कि नहीं पहने, छोड़ने के धरते हैं मतलब पहनता है, मतलब एकत्व का अध्यास है। वो अपरिणामी, यहाँ तो कह रहे हैं जीव और आश्रम में अतद भाव है, अत्यंत भाव बोल दो। तो तुम कहाँ खाने पीने ओढ़ने बिछाने की, वहीं पर रुका है ज्ञान, ये कहना है ना। करता होता है। अब देखो एक साइड में तो सब छोड़ दिया और दूसरी साइड में करता है, और अनंत पाप चल रहा है। करता होने से अनंत पाप चल रहा है। वो कह रहे हैं कि तूने नमक छोड़ दिया तो तुझे सुख बुद्धि तो छूटी नहीं। कल ये इसी पॉइंट पर चर्चा हुई भाई जी की, सुख बुद्धि तो छूटी नहीं, तो मिथ्या तो चल ही रहा, तो तुम मत खाओ संडे को नमक। तो अब वो प्रश्न जी, अब खाएं कि नहीं खाएं संडे को? हम तो 10 साल से नहीं खा रहे। तो समस्या तो उधर ही खड़ी है, ये समस्या है, ये एकत्व का अध्यास है। तो इस अज्ञान मोह राग द्वेष करता होता हुआ, अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। फिर कहना पड़ता है कि मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य का नाश हुआ। फिर कहना पड़ता है कि देवगति में गया, अब देवगति से च्युत हुआ। तैचय थावर्तन धरे। अब बोलो कहना पड़ता है एक इंद्रिय हो गया, कौन? भगवान आत्मा। ये प्रकृति के निमित्त से अब उत्पन्न हो रहा है, भवों भवों भवांतरों में जा रहा है। अब कितनी मजबूरी है कि भगवान को कहना पड़ रहा है कि ये एक इंद्रिय हो गया, फिर एक इंद्रिय में उत्पत्ति हुई, फिर एक इंद्रिय में विनाश होएगा। बोलो वह है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, है वस्तु परम अकर्ता, चित परम अकर्ता नाथ। करता होता और फिर ऐसी सजा मिलती तो भी ठीक है, अकर्ता है और सजा मिल रही है। बोलो करता होता, इसने कोई अपराध किया होता
इसने आलू गाजर मूली मांस अंडा खाए होते तो भी कोई बात होती, खाए है नहीं और जेल में चले गए। बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह किया होता तो पुलिस पकड़ ले जाती, किया है नहीं और मर रहा है जबरदस्ती। विचार करो इस पॉइंट पे, बहुत विचार करो, किया है नहीं, हिंसा की है नहीं कोई जीव की। दादा कहते हैं कि यदि कुंद कुंद आचार्य देव ये गाथाएं लिख के नहीं जाते तो हम सिद्ध नहीं कर सकते थे कि मैंने किसी को मारा नहीं, किसी को बचाया नहीं। कैसे सिद्ध करते बोलो? कौन सुनता इन बातों को? सिद्धि नहीं हो सकती थी, बहुत मुश्किल पड़ती। बोलो, मैं हूं बचाता अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है जिन वर कहें हे भव्यजन। भगवान कहते हैं इस बात को, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक भगवान देख रहे हैं कि इसकी आयु कर्म का अभाव हुआ और ये दूसरी गति में जा रहा है और है अविनाशी, और इधर इसकी लापरवाही हुई तो ये अपनी लापरवाही का करता और ये कोइंसिडेंस हो गया और ये समझ रहा है मैंने मार दिया। और तू खुद ही कह रहा है मैंने मार दिया, तो चल भैया जेल में। और क्या करें? खुद ही तो भी बोल रहा है मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने ओढ़ा, मैंने बिछाया, मैंने अब कम कर दिया, अब ज्यादा कर दिया, अब इतना खाऊंगा, इतना नहीं खाऊंगा, अशुद्ध नहीं खाऊंगा, शुद्ध खाऊंगा। वो खाया कुछ है नहीं। घर में बोरा के बोरा खत्म हो गए और खाया कुछ है नहीं। रोज खबर आती आज दाल खत्म हो गई, आज काली मिर्च खत्म हो गई, आज वो खत्म हो गई, खाए कुछ है नहीं। लाने वाले ला ला के थक गए, बनाने वाले बना बना के थक गए और खाया कुछ है नहीं। मतलब ये सब परिणमन है पुद्गल का, सारा पुद्गल का परिणमन पुद्गल में चल रहा है। कितने परमाणु आएंगे, कितने जाएंगे, कहाँ परिणमित होंगे, पुद्गल पुद्गल बना रहेगा, जीव जीव बना रहेगा। जीव में अज्ञानता होगी तो अज्ञानता होने से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव उत्पन्न होंगे। भाव जरूर उत्पन्न होंगे लेकिन छूता नहीं है किसी परमाणु मात्र को। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। इन विपरीत भावों से अपने अकर्तृत्व ज्ञातृत्व को नहीं जानने से ये बंध को प्राप्त हो रहा है। खाता पीता कुछ नहीं है, दिन में छोड़े कि रात में छोड़े, भोजन करने के हर 2-2 घंटे तक का त्याग तो कर लो भैया त्याग। परिणाम जरूर हुआ है जीव में, अज्ञान मोह राग देश जरूर जीव में हुए हैं, लेकिन जैसा अज्ञान है वैसा भार में कुछ किया नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो अज्ञान अकिंचित कर है, अकिंचित कर। कैसे शब्द थे बंद अधिकार में? उस अज्ञान की अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है, ऐसे शब्द थे बहुत गंभीर। अज्ञान से जैसा जाना जाता है विश्व में वैसी अर्थ क्रिया होती नहीं है। अज्ञान से जाना जा रहा है कि मैं बोल रहा हूं परंतु विश्व में ऐसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही। भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है, जीव नहीं बोल रहा। शरीर का परिणमन हो रहा है, जीव होठ दंत तालु नहीं हिला रहा। तू बोल रहा है, ऐसा जान रहा है मैं बोल रहा हूं, पर तू बोल कहाँ रहा है एग्जैक्टली? क्या बोल रहा है बताओ? बोलने का भाव जीव में जरूर हो रहा है लेकिन बोल नहीं सकता।
क्यों नहीं बोल सकता? और अपन निश्चय से बोलते हैं कि व्यवहार से बोलते हैं? बोलते नहीं हैं, बोल सकते नहीं हैं, बोलते हैं, ये व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से कहा जाता है, होता नहीं। जैसा अज्ञानी विचार करता है वैसी विश्व में कोई अर्थ क्रिया होती नहीं। वैसा कुछ नहीं हो रहा जैसा वो विचार करता है, कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा। इसलिए प्रकृति के निमित्त से अज्ञान मुराग देश हुए तो कर्म बंधे। अब कर्म का उदय आया, उदय आया तो फिर वैसा उत्पत्ति विनाश हो गए। मनुष्य आयु वाले कर्म पूरे खिल गए तो ये मनुष्य आयु का विनाश हो गया और नई देवगति बन गई। सो ये देवगति में चला गया। सो इसका उत्पत्ति विनाश इस प्रकार हो रहा है अज्ञान मोह द्वेष के कारण। भूल आपको भरमती बात। बोलिए। द्रव्यलिंगी साधु घर बार छोड़ते हैं तो भोग अंतराय उदय का ही फल कहलाएगा। इसका मतलब वो कर्म के उदय से छूटा है उनका। एग्जैक्टली। और भावलिंगी साधु अगर घर बार छोड़े तो वो भी कर्म के उदय से ही कहलाएगा। एग्जैक्टली। देखो, चाहे द्रव्यलिंगी साधु हो चाहे भावलिंगी साधु हो, बाहर का जो कुछ है वो सब कर्माधीन है। दोनों का ही कर्माधीन है, दोनों का कर्माधीन है। लेकिन द्रव्यलिंगी साधु को अज्ञान मोह राग द्वेष है तो उस दुख को वो भोग रहा है। भावलिंगी संत को एकत्व का अध्यास नहीं है, उसको अपने स्वभाव का आनंद है तो वो रत्नत्रय परिणति उत्पन्न हुई है तो वो वीतरागता का आनंद हो रहा है। बाहर का जो है वो सब कर्माधीन विनाशी है। भावलिंगी संत के ऊपर भी जो उपसर्ग आया वो वास्तव में उनके ही पाप का उदय है, पर प्रथमान योग कहता नहीं है। प्रथमान योग को शिक्षा देनी है तो प्रथमान योग उधर से बात करेगा कि तुमने उनके ऊपर उपसर्ग किया, देवशाह गुरु के अवर्णवाद का फल बहुत बुरा है, नरक आदि गतियां हैं, सो देखो वे नरक चले गए। और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही बनेंगे। देवशाह गुरु के प्रति अवर्णवाद करने का जो भाव आएगा वो हर किसी को नहीं आएगा। देवगति जाने वाले को नहीं आएगा, नरक गति जाने वाले को आएगा। ऐसे बहुत सारे संबंध, बहुत एक कार्य के होने में अनेक निमित्त बन रहे हैं। भाई जी तो खुद बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, हम ब्रह्मचारी। क्यों? कि हमने शादी नहीं करी। शादी करी नहीं कि हुई नहीं? तो अकेले शादी नहीं करने से ब्रह्मचारी? तुमने करी नहीं कि हुई नहीं? बोलो। अब जो ब्रह्म स्वरूप को जानकर आनंदित होते हैं उनकी भी कर्माधीन नहीं हुई, और जो ब्रह्म स्वरूप का आश्रय नहीं है वे दुखी रहते हैं, उनकी भी नहीं हुई। अब देखो आरोप कैसे आएगा? आरोप ऐसा आएगा कि जिसने अपने स्वरूप को जाना है, उस स्वरूप को जानकर मैं पर पदार्थ को भोगता नहीं, भोग सकता नहीं, तो उसकी सुख बुद्धि मिटी है। तो सुख बुद्धि मिटने पर यह भाव आया कि जब मैं भोग ही नहीं सकता तो कौन आफत में पड़े, मुझे नहीं करना विवाह, मैं तो स्वभाव के आश्रय से ही आनंदित हूं, मुझे तो अपनी आराधना करनी है। जब वही सुख स्वरूप ही है, मैं ही सुख स्वरूप ही हूं, स्वभाव के आश्रय से ही आनंद होना है, तो ये भी विकल्प है ना। तो ये विकल्प कर्माधीन है, और वो शादी नहीं होनी ना तो ऐसे ही भाव आएंगे, तो विकल्प भी कर्माधीन है। तो इस विकल्प पे आरोप चला जाएगा कि इन ब्रह्मचारी ने शादी नहीं की, क्योंकि उसको विकल्प आया था।
कैसे आया था? स्वभाव के आश्रय से। तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य शादी करने का नाम नहीं है। ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप को जानकर आनंदित होने का नाम ब्रह्मचर्य है। वो ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धर्म के धारक होते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म सम्यक चारित्र की परिणति है। मंद कषाय रूप आश्रम तत्व नहीं है ब्रह्मचर्य, और ना कोई शरीर की क्रिया है। ब्रह्मचर्य कोई शरीर की क्रिया थोड़ी है। शादी मत करो ब्रह्मचारी। और खतरनाक बात बता, मतलब हम क्या बताएं, जिनवाणी में लिखी है। धवला जी पुस्तक का जो स्वाध्याय चल रहा है कल्पना दीदी का, वेद कषाय का उदय मुनिराजों को भी 9वें गुण स्थान तक रहता है। तक 9वें गुण स्थान के जो अनेक भाग होते हैं, भाग, तो 9वें गुण स्थान के अंत समय में वेद का अभाव होता है। कषाय विद्यमान है, वो आश्रय तत्व है। स्वभाव का आश्रय है, वो संवर तत्व है। मिक्स मैच नहीं करो। शरीर की क्रिया शरीर की क्रिया में संजुलन। वेद का उदय मुनिराज को 6वें, 7वें, 8वें और 9वें के सवेद भाग तक होता है। 9वें में 2 भाग होते हैं, एक सवेद भाग, एक अवेद भाग। सवेद भाग तक वेद का उदय है और अवेद भाग में वेद कषाय का अभाव होता है। 9वें गुण स्थान में वेद कषाय है और ब्रह्मचारी हैं। क्यों? ब्रह्म स्वरूप का आश्रय है। और जो कषाय शेष है वो आश्रय का काम है, वो जीव का काम नहीं। जीव तो अपरिणामी है, और जीव का आश्रय लेके जो आनंद हुआ है वो ब्रह्मचर्य धर्म है, वो संवर निजरा तत्व है। टेक्नोलॉजी है, पूरी साइंस है। जितनी कषाय मिट्टी है उतना पानी ठंडा हुआ है, और जितनी कषाय है उतना गर्म है। 100 डिग्री पानी गर्म किया, 60 डिग्री अभी ठंडा हो गया, 40 डिग्री गर्म है। तो गर्म जो जितना गर्म है ना, उसको पानी के निमित्त से कहेंगे, स्वभाव के आश्रय से थोड़ी कहेंगे उसको। ये और जितना ठंडा हुआ है वो स्वभाव के आश्रय से हुआ है। ऐसा दीदी, इसका अर्थ ये हुआ कि नाव में जो बड़े छेद हैं उनको बंद कर देना संभव हुआ, लेकिन छोटे छोटे छेद फिर भी बाकी हैं, वो आश्रम नहीं। हाँ, नाव में छेद तो है, बड़े बड़े छेद वो संवर के 5 है ना। 5 मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व मिटेगा, अब ये आश्रम है। अभी अविरति मिटेगी, वे 3 आश्रम हैं। प्रमाद मिटेगा, 2 आश्रम बचे। कषाय मिटी, फिर 1 बचा योग, फिर योग भी मिट गया। फिर अयोगी जिन हो गए, 14वां गुण स्थान और सिद्ध। ऐसा जितनी जितनी विकृति मिटती जाएगी उतना उतना संवर, और जितनी विकृति नहीं मिटी उतना उतना आश्रम। ये आप जो बताए कि घर में जो अनाज आता है, ये बोलचाल के व्यवहार में यही कहा जाता है। तो इसमें आप क्या बताएं कि उद्गल के परमाणु हैं और वो उद्गल परमाणु में मिल जाते हैं, ऐसे हर चीज में लगाना। बराबर। जो हम भोग करते हैं तो हर चीज में इस तरह से लगाना है। हम भोग उपभोग नहीं करते, ऐसे लगाना है। वो पुद्गल का परिणाम है, ऐसे लगाना है। हाँ हाँ हाँ, हम भोग उपभोग नहीं करते। हाँ, बोलचाल की उसमें बोलचाल नहीं सुनो, बोलचाल नहीं सुधारनी, निर्णय करना है। निर्णय करना है। सही सही। निर्णय करने के बाद भी बोलोगे ना कि हम भोगते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बोलचाल नहीं सुधारनी है।
याद नहीं रखना, न याद रखना है न बोलचाल सुधारनी है। टेक वन डिसीजन। निर्णय में आ जाना। सही। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।